कोई कहता है कि हनुमान बेनीवाल में अब उतना दम नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। अब हनुमान बेनीवाल थोड़े से सुस्त हो गए हैं, ढीले पड़ गए हैं, क्योंकि राजस्थान में अब उनका वर्चस्व नहीं रहा। बाप पार्टी ने उनका स्थान जो ले लिया है। आज उन्हीं लोगों को जवाब देने के लिए वीडियो हम लेकर आए हैं और इस वीडियो में आपको सबूत के ज़रिए दिखाएंगे कि हनुमान बेनीवाल आखिर चीज़ क्या है। तो देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हनुमान बेनीवाल का जब से विधानसभा से पत्ता साफ हुआ है तब से कई सारी चीज़ें आपको सुनने को मिल जाएंगी, देखने को मिल जाएंगी, लेकिन सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं। तो एक पहलू तो ये है जहाँ पर विरोधी पूरा अपना जोर आजमाइश करके कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल का पत्ता साफ हो चुका है राजस्थान से। वहीं अगर इस सिक्के को आप पलटेंगे, दूसरा पहलू देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जहां आज न्याय की गुहार लगाई जाती है वहां सबसे पहले हनुमान बेनीवाल को याद किया जाता है। हर संघर्ष में, हर दुख में, हर तकलीफ में। तो क्या कहते हैं आप कि क्या ये जो विरोधी एक हवा चलाने के लिए चल पड़े हैं राजस्थान में कि अब हनुमान बेनीवाल पहले जैसे नहीं रहे हैं, या फिर उनका दमखम कम हो गया है? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट और बहुत साफ है कि हनुमान बेनीवाल जिस तरीके के नेता हैं उस तरीके का दूसरा कोई नेता अभी नहीं है। चाहे वो जो मुद्दे उठाते हैं, जिस तरीके से उठाते हैं, वो जिस तरीके से अपनी कौम के साथ खड़े रहते हैं, वो जिस तरीके से अपनी बात रखते हैं, गरीब की बात करते हैं, ये सब बातें उस तरीके से करने वाला दूसरा कोई नेता नहीं है। उतनी साफगोही से कोई और नहीं करता। इस बात में पूरी तरह से सच और सच्चाई है। हनुमान बेनीवाल की कुछ कमज़ोरियां ज़रूर हुई है, जिसकी वजह से आज उनका ग्राफ, उनकी पार्टी का ग्राफ जो घटा है वो घटा है। और वो कमज़ोरियां मुख्य तौर पे यही है कि उन्होंने आरएलपी में किसी और को उतना नहीं बढ़ने दिया, इसलिए रेवत राम डांगा, उमेदा राम जैसे लोग छोड़ के गए। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो उनका तरीका है, जो क्लेवर है, जो फ्लेवर है, वो आज भी वैसा का वैसा है। और उसके लिए मैं चाहूँगी कि दर्शक सबसे पहले ये वीडियो देख लें, जो सबूत के तौर पर हम दिखाने भी वाले हैं। ये मामला है मूर्तियां हटाने का बासा में। आप देखिए कि हनुमान बेनीवाल ने जब इस मुद्दे को अपना समर्थन दिया, धरने स्थल पर वो पहुंचने वाले थे, तब क्या नज़ारा देखने को मिला। एक बार आप देख लीजिए वीडियो, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हनुमान बेनीवाल पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत गौसा में। हनुमान जी बेनीवाल हनुमान बेनीवाल ग्राम पंचायत गौसा में पहुंच चुके हैं। आप सब लोग देख रहे हैं। देखिए, इस वीडियो को देखकर ये साफ है कि हनुमान बेनीवाल की धाक और उनका कहीं ना कहीं रुतबा तो आज भी बरकरार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हनुमान बेनीवाल अगर इसी तरह से लगातार ग्राउंड पे उतरते रहे, गलत के खिलाफ आंदोलन करते रहे, लोगों के बीच आते रहे, तभी ये रुतबा बढ़ेगा। पर उनके समर्थक समेत उनको चाहने वाले आज एक सवाल पूछते हैं कि क्यों नहीं हनुमान बेनीवाल पेपर लीक को लेकर सड़कों पर आते हैं, क्यों नहीं हनुमान बेनीवाल किसानों के मुद्दों को लेकर बहुत तरीके से सड़कों पर आते हैं। वो तो इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ आंदोलन में हनुमान बेनीवाल आए। लेकिन एक लंबे अरसे से हनुमान बेनीवाल ने इन आंदोलनों में आना कम कर दिया है और इसीलिए वो जो समर्थक उनके चाहने वाले हैं वो हतोत्साहित हुए हैं। लेकिन जब भी वो ग्राउंड पे उतरते हैं, चाहे ये मूर्तियों वाला आंदोलन हो या और कोई आंदोलन हो, आप देखिए उनके समर्थक इतने उत्साहित हो जाते हैं कि वो
निश्चित तौर पे आएंगे। इसीलिए मेरी सलाह हनुमान बेनीवाल जी को एक ही है कि वो लगातार ग्राउंड पे आते रहें, सड़कों पर आते रहें, उनसे मोहब्बत करने वाले, उसका समर्थन करने वाले उन लोगों को मौका देते रहें कि वो अपना समर्थन दर्शाए, दिखाए और फिर आने वाले वक्त में वो वोटों में भी तब्दील हो और ऐसा कुछ ना झेलना पड़े जो फिलहाल रालोपा को लेकर राजस्थान ले रहा है। देखिए, ऐसा वो करना शुरू कर चुके हैं। आप पिछले अगर कुछ महीनों से आप देखें, उन्हें ऑब्जर्व करें, वो जनता से बार बार पूछते हैं कि सुख दुख में आपको चाहिए हनुमान बेनीवाल, और वोट देने के लिए आप हमसे दूर चले जाते हैं, वोट के नाम पे आप छलावा करने लगते हैं, तो मैं ऐसा ज़्यादा टाइम तक सहन नहीं कर पाऊँगा। तो इस पर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं कि 2028 तक क्या बेनीवाल थक जाएंगे इन सब चीज़ों को देखते देखते। लेकिन कहीं ना कहीं ये ज़रूर समझ में आता है उनके इन भाषणों को सुनकर, देखकर, कि कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों की पूरी तरीके से सेटिंग करने में लगे हुए हैं, जनता को असल और नकल में फर्क दिखाने वाला। समझने वाली बात यह है कि हनुमान बेनीवाल को लोगों की उतना ही चाहते हैं, लोगों में उनकी चाहत कम नहीं हुई है, लेकिन हनुमान बेनीवाल को आगे बढ़ने के लिए या रालोपा को आगे बढ़ाने के लिए टीम बनानी पड़ेगी, और टीम बनाने के लिए उस टीम को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, उस टीम का भी धाक जमवानी पड़ेगी। आप अगर उम्मेदाराम बेनीवाल को आगे ही नहीं बढ़ने दोगे, रेवत राम डांगा को आगे नहीं बढ़ने दोगे, तो वो क्यों नहीं बीजेपी जाएंगे। आपको टीम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, टीम को बनाना और बढ़ाना पड़ेगा, टीम के दिमाग में, जहन में इस चीज़ को लाना पड़ेगा कि रालोपा में रहकर तुम्हारी खुद की भी ग्रोथ होगी, केवल और केवल नाम हनुमान बेनीवाल का नहीं होगा, तुम्हारा भी होगा। वो भरोसा देना पड़ेगा, और अगर नहीं दिया तो फिर वही सिचुएशन आएगी कि हनुमान बेनीवाल को बाद में जाकर ये कहना पड़ेगा कि सुख दुख में तो मैं रहूँगा, वोट किसी और को दे देंगे। लेकिन ये होगा सिर्फ इसलिए क्योंकि पार्टी छोड़ने पर कहीं ना कहीं इंसान मजबूर हो जाता है, जब उसकी सेल्फ ग्रोथ नहीं होती। ये हनुमान बेनीवाल को देखना पड़ेगा। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी बेनीवाल जी से कि ये चीज़ ना उन्हें सचिन पायलट से सीखनी चाहिए। पायलट ने हमेशा अपने कार्यकर्ताओं की जो इज्जत की है, सम्मान दिया है उन्हें, और उनके हक के लिए हमेशा अपना एक स्टेप पीछे ले लिया था और हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को आगे रखते हैं। यही चीज़ हनुमान बेनीवाल को भी करनी होगी। क्या कहते हैं आप? समझना पड़ेगा कि सचिन पायलट ने जब ये पूरा मानेसर वाली घटना हुई और उसके बाद का संघर्ष रहा, उसके बाद जैसे ही मौका मिला कि वो अपने समर्थन वाले कार्यकर्ताओं के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने लिए कुछ कर सकते हैं, तो पहले उन्होंने हेमाराम चौधरी, रमेश मीणा, इन लोगों को मंत्री बनाया, ना कि वो खुद डिप्टी सीएम या मिनिस्टर बने। वो खुद केवल विधायक रहे, लेकिन अपने साथ जो लोग थे उनको मंत्री बनवाया। ये होता है असली लीडर, और उसकी वजह से हुआ ये कि आज जब भी कोई कार्यक्रम मुकेश भाकर, इंद्रराज गुर्जर, हेमाराम चौधरी, इन लोगों का होता है तो वो सबसे पहले सचिन पायलट को ही आगे रखते हैं, और वो जानते समझते बूझते हैं कि सचिन पायलट ही ट्रू लीडर है, वो हमारे को आगे करते हैं। और कहीं ना कहीं आप देखिए, चाहे डीसी बैरवा को जिताना हो, चाहे और भी सारे काम करने हो, सचिन पायलट ने हमेशा अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों को अपने से भी आगे रखा है। यही उनको बड़ा बनाता है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि हनुमान बेनीवाल को ये पर्टिकुलर चीज़ सचिन पायलट से सीखनी चाहिए, और अगर ऐसा हो गया तो फिर कोई रालोपा छोड़ेगा नहीं। और जो हनुमान बेनीवाल हमेशा कहते हैं कि ये तो एक स्कूल जैसा हो गया कि राजनीति यहाँ से सीखो फिर कहीं और चले जाओ, वो मंजर नहीं आएगा अगर हनुमान बेनीवाल दूसरों को भी आगे बढ़ाएगा। देखिए, एक अगर हम इतिहास से ही कुछ सीखते हैं तो श्री राम ने भी क्या किया था, अपनी सेना के बलबूते पर रावण को हराया था, और जितनी इज्जत एक एक वानर की वो इज्जत किया करते थे, उस वजह से वो उस मुकाम तक पहुंच पाए थे जो उन्होंने सोचा था। ऐसा ही हनुमान बेनीवाल को भी करने की ज़रूरत है। और आप देखिए, पहले उन्होंने सुग्रीव और इनको अपना सिंहासन दिलवाया,
उसके बाद उनसे अयोध्या, उनसे माफ़ कीजिएगा, लंका को जीतने के लिए उनका साथ लिया, तो कहीं ना कहीं आपको पहले तो टीम के लिए काम करना पड़ेगा ना। वो टीम के लिए काम नहीं हो पा रहा, ये एक माइनस पॉइंट है हनुमान बेनीवाल की रालोपा को नहीं बढ़ने के लिए। नहीं तो हनुमान बेनीवाल इंडिविजुअली बहुत ही ज़बरदस्त नेता है, इसमें कोई दो राय है नहीं। और वो अगर राजस्थान में खड़े होते खुद, तो वो कभी हार नहीं सकते थे। ये हार केवल इसलिए हुई कि हनुमान बेनीवाल खुद नहीं खड़े हुए, उन्होंने कनिका जी को टिकट दिलवाया और बाकी सारी जो भी चीज़ें रही वो इतना अकेलापन महसूस नहीं होता अगर आप अपनी टीम को बनाकर रखते, एक कौम को तैयार करते, वो कौम जो असल में आपके लिए जीना चाहती है, आपके लिए जान न्यौछावर करती है। जैसे सचिन पायलट ने विनोद जाखड़, मुकेश भाकर, अभिमन्यु पूनिया, अनिल चोपड़ा जैसी कौम को इकट्ठा कर दिया और इन लोगों ने अपने जैसे 100 और लोगों को बना दिया है। तो समझ रहे हैं आपकी कौम का फ़र्क कितना ज़्यादा पड़ता है राजनीति में। अपने से ज़्यादा छोटों की केयर करना, उन्हें आगे रखना, ये सिखाता है, बताता है कि आपको अगर राजनीति में आगे बढ़ना है ना, तो अपने साथ साथ अपने पूरे कारवां को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस टेक्निक पर काम करने की ज़रूरत है। और हनुमान बेनीवाल जिस दिन ये कर लेंगे, आप नोट कर लीजिएगा आज की तारीख, जिस दिन ये कर लेंगे वो अपनी पहले वाले स्थान से भी और आगे चले जाएंगे। ये तो थी हमारी राय, आपकी क्या है कमेंट करके बताएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।